तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। तो ये क्लास 6 का चैप्टर 2 उसका प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। तो ये हमारे पास होल नंबर की चार प्रॉपर्टी हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इन चारों प्रॉपर्टी को वन बाय वन समझेंगे कि इसमें क्या है। चलो चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट की और जिसकी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए ही वैलिड होती है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है। मोस्टली ये जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। तो चलो बारी बारी हम देखेंगे भी कि वो क्यों नहीं होती। ठीक है, और ये एडिशन और उसके लिए क्यों होती है। चलो तो हम देखते हैं कि होल नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट का ए पार्ट देखते हैं। ठीक है, एडिशन वाला। ओके, प्रॉपर्टी फर्स्ट का ए पार्ट एडिशन वाला। होल नंबर प्लस होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। ओके, तो आपको पता है कि होल नंबर 1 2 3 4 5। ओके, ये यहां से भी स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर ए पार्ट है इसका एडिशन का। इसमें से कोई भी मैं एक डिजिट लेते तो मान लो मैंने 0 ले लिया प्लस 5 ले लिया इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 की भी क्या है, होल नंबर। ओके, जैसे 5 ले लिया प्लस मैंने ले लिया 25 ले लिया इज इक्वल टू क्या आ गया, 30। तो 30 भी क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये होल नंबर के लिए एप्लीकेबल, एडिशन के लिए तो एप्लीकेबल होगी। अब देखते हैं हम मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन सेम मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, बी पार्ट इसका 0 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्योंकि 0 से हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 0 ही आता है। तो 0 भी क्या है, एक होल नंबर है। तो ये भी इसके लिए एप्लीकेबल होती है। सेकंड में कुछ लेते तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 50। तो ये भी क्या है, 50 भी क्या है, 5 की क्या है, होल नंबर, और 10 भी क्या है, होल नंबर। तो ये क्या आ गया हमारे पास 50। तो 50 भी क्या है, हमारा होल नंबर है। ओके, तो ये थी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम इसको देखेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन और अपने डिवीजन में क्यों नहीं एप्लीकेबल है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस लिए और हमने एडिशन के केस लिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का केस ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया ये 0 ले लिया, 0 से -2 किया मैंने, 0 से -2 किया तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। तो -2 क्या है हमारा, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। तो ये हमारे क्या है, होल नंबर नहीं है। या कुछ भी ले लिया मैंने, मान लो 5 ले लिया, 5 से मैंने 15 माइनस किया तो हमारे पास क्या था, -10 आएगा। ओके, आंसर मेरे पास आएगा -10। तो -10 भी होल नंबर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए हमारी ये क्या हुई, ये वैलिड नहीं हुई, इसलिए। और नेक्स्ट था डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए मान लो मैंने ले लिया अपना 15 ले लिया। ओके, 15 डिवाइडेड बाई मैंने ले लिया 100 ले लिया। ओके, 15 को मैंने 100 से किया तो एक मेरे पास कितना आएगा, ये 1.5, तो सॉरी 1.5 नहीं, 0.15। ठीक है, ये 0, ये हमारा मेरे पास होल नंबर नहीं है। हमारे पास होल नंबर जो आते हैं वो एक काउंटेबल डिजिट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 0, ये हमारे पास काउंटेबल होते हैं। या इसका डेसिमल से इसका कोई लेना देना नहीं है। या जैसे 0 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारे पास कोई डिजिट बना ही नहीं। ठीक है, ये आ जाता है इन अपना, इसका कुछ मीनिंग बनता ही नहीं है। ठीक है, या 10 डिवाइडेड बाई 0 कुछ ये बनता ही नहीं है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है कि डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो चलो चलते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी 2 की तरफ।
सेकंड है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही वैलिड होती है। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। मान लिया मैंने एक a की वैल्यू ले ली मैंने 5 और b की वैल्यू ले ली मैंने 10, ठीक है। तो 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, ओके। तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, 5 प्लस 10 क्या हुआ, 15 हो गया, इज इक्वल टू 10 प्लस 5 क्या हुआ, 15 हो गया। तो ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके लिए एप्लीकेबल होती है। सेकंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में a की वैल्यू मान लिया मैंने ले ली, a की वैल्यू मैंने ले ली 5 और b की वैल्यू मैंने ले ली 8, ओके। तो 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 5, 40 इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये वाली साइड भी बराबर है और ये वाली साइड भी बराबर है हमारी, ओके। तो इसका मतलब ये इसके लिए वैलिड हो जाती है। सिमिलरली इसको हम अगर नेगेटिव वाले केस में देखें तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, ओके। a की वैल्यू मैंने ली थी 5 और b की वैल्यू ली थी मैंने 10। यहाँ पे b की वैल्यू 10, ये वाला ही एग्जांपल ले रहा हूँ। b की वैल्यू क्या ली थी मैंने 10, ओके। तो ये 10 माइनस 5, तो ये मेरे पास आया -5 और ये क्या आया 5। तो ये -5 जो है ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्शन वाली या ये वाली इसमें एप्लीकेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही वैलिड होती है। तो चलो चलते हैं हम प्रॉपर्टी 3 की ओर, ओके। ये हमारी प्रॉपर्टी के दोनों पार्ट हो गए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये है हमारी प्रॉपर्टी थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं हम 5, b की वैल्यू ले लेते हैं हम कुछ भी ले ली 4 और c की वैल्यू के ले ली हमने 3 ले ली, ओके। तो a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू आ गई 5 प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 3, ये c की वैल्यू है 3, ओके। तो इसका क्या आ गया 5 प्लस 4 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 9 प्लस 3, ओके। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। a प्लस बी या b प्लस सी, जैसे मर्जी ले लो। हम a पहले हम ये a और b को प्लस कर लें या b और c को प्लस करें, बाद में हम तीसरा डिजिट a प्लस करें और इसमें c प्लस करें, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारा बराबर आएगा या इक्वल आएगा। बोथ आंसर के होंगे हमारे इक्वल होंगे। सिमिलरली हम इसका लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में ले लिए मैंने 5 इंटू b की वैल्यू ली थी मैंने 4 और c की वैल्यू ली थी मैंने 3। आप a b c की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, या जैसे आपको पेपर में दिया गया हो या आपके जो भी कमिंग क्वेश्चन आएंगे उसमें दिया हुआ है वो वैल्यू ले लेना। तो a की वैल्यू यहाँ पे थी 5, यहाँ पे थी 4 और यहाँ पे थी c की वैल्यू 3, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20 इंटू 3, तो ये 12 इंटू 5 क्या हो गया 60 और 20 इंटू 3 क्या हो गया 60, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड्स आर इक्वल, ओके। तो ये आप इसी तरह इसमें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की प्रॉपर्टी देख लेना, तो ये एप्लीकेबल नहीं होंगी इसमें। यहाँ पे आपने डिवीजन का निशान लगाना है, यहाँ पे डिवीजन का, यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन, तो वो क्या होगी, एप्लीकेबल नहीं होंगी। उसका आंसर इस साइड कुछ और आएगा और इस साइड कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी तीसरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की और, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या दिया गया है,
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है या इकट्ठा कर दिया है, या इसको ब्रैकेट में एडिशन को भी साथ में लेके चले हैं और ये मल्टीप्लिकेशन को भी साथ में लेके चले हैं। तो चलो देखते हैं कि ये वैलिड है प्रॉपर्टी या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप कुछ भी ले लो। ए की वैल्यू मान लिया मैंने ले ली 5, 8, बी की वैल्यू ले ली मैंने 7 एंड सी की वैल्यू ले ली मैंने 5, कुछ भी ले ली मैंने। ए की आप अपनी मर्जी से ले लो, जो भी लेना है वो ले लो, मैंने ये ले ली। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम कि ए की वैल्यू 8 इंटू बी क्या है, बी क्या है 7 और सी क्या है 5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 8 इंटू मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 7 प्लस ए की वैल्यू क्या है 8 इंटू सी की वैल्यू क्या है 5। ओके, ये है हमारी वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 7 और प्लस 5 कितने होते हैं 12। ओके, तो 8 इंटू 7 कितने होते हैं 56 प्लस 5 इंटू 4 कितने होते हैं 40। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि 12 से हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर आपको टेबल आता है तो आप सीधे से लिख सकते हो 96 और नहीं आता है तो आप 12 से 8 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 96। ओके, तो यहाँ पे इसका एडिशन 40 इंटू 56 प्लस 40 6 और 9 96। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड भी होल नंबर आई और राइट साइड भी होल नंबर आई, यानी कि इक्वल आई। दिस साइड आल्सो इज इक्वल टू दिस साइड। तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये आपकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं होल नंबर की वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही काम आती हैं। बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये वैलिड नहीं होती। आपकी वैल्यू कभी कुछ आएगी कभी कुछ और आएगी, तो वो आपकी वैल्यू होल नंबर नहीं आएगी। कुछ केसेस में आ भी सकती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मोस्टली हमें क्या चाहिए कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को आप वैलिड बताना है उसके लिए, तो हमारे सभी केसेस में रिजल्ट सेम आना चाहिए। नहीं कि कुछ केसेस में सेम आ गए और कुछ केसेस में हमारे कुछ और आ गए। ओके, तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के साथ कुछ क्वेश्चन होंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये एक छोटा सा टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। ठीक है, तो इसने आपने याद रखना है कि एडिशन में अगर आप जीरो होती है किसी भी इंटीजर के साथ या होल नंबर के साथ, ठीक है, होल नंबर के साथ कुछ भी एडिशन होती है जीरो की, आपने जीरो ऐड करना है तो आगे क्या आएगा, वो सेम होल नंबर आएगा। जो आपका पहले वाला था वो वही होल नंबर आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 15 है तो प्लस 0 इज इक्वल टू 15 ही आएगा। मल्टीप्लीकेशन के केस, सब्ट्रैक्शन के केस में भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। जो आपका होल नंबर दिया गया होगा वही सेम होल नंबर आएगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। मल्टीप्लीकेशन के केस में किसी भी होल नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे 15 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो ये आपने तीन चीजें याद रखनी कि एडिशन में हम 0 को ऐड करें तो सेम रिजल्ट आता है, सब्ट्रैक्शन में हम 0 माइनस करें तो हमारा रिजल्ट वही आएगा जो पहले था, और मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 से हम किसी भी डिजिट को या इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल के साथ।